हेलो बच्चों, आज हम लोग समझने वाले हैं कक्षा 7 में पाठ 1 परिमेय संख्याएं। देखिए, गणित में पाठ 1 में है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में हमको समझना है। इनके बारे में समझने के लिए हमको कुछ और चीज़ें जाननी होंगी। हमको समझना होगा कि पूर्णांक क्या होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक। हमें क्या समझना है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, इनके बारे में हमको समझना होगा। जब पूर्णांक हमारी समझ में आ जाएगा तो परिमेय संख्याएं भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये जो पूर्णांक होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी होंगी। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं जितनी आप लिख सकें वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जो 1 से शुरुआत होती है। कभी कभी प्रश्न भी पूछते हैं पहली प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप बताएंगे 1। लेकिन अगर जो इस प्राकृतिक संख्या में हम 0 भी मिला दें तो इनको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। इनको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। तो 0 से लेकर के बहुत ज़्यादा अनंत तक की संख्या अगर जो आप गिनते चले जाएं तो इनको हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। लेकिन अगर जो हम इसके पहले भी हम लोगों ने कक्षा 6 में पढ़ा है, इससे पहले भी कुछ संख्याएं होती हैं जो ऋणात्मक होती हैं। जैसे यहाँ पे होता है -1, संख्या रेखा पे आपने पढ़ा होगा। फिर इधर होता है -2, इधर होता है -3 और इधर भी संख्याएं होती हैं। तो ये सारी संख्याएं जो होती हैं ये पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? पूर्णांक। इन सभी को मिला दीजिए तो हम इसको कहेंगे पूर्णांक। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये सारी संख्याएं धनात्मक हैं। 1 से लेकर के इधर सारी संख्या धनात्मक हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं धन पूर्णांक। इनको हम कहेंगे धन पूर्णांक। और इसके इधर वाली जो संख्याएं होती हैं ये सारी ऋणात्मक हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं ऋण पूर्णांक। तो इस तरह से संख्याएं पूर्णांक जो संख्याएं हैं धनात्मक उनको हम धन पूर्णांक कहते हैं, वो इधर लिखी होती हैं। 0 के इधर लिखी होती हैं और 0 के जो इधर होती हैं वो सब ऋण पूर्णांक होते हैं। ये जो बीच में 0 होता है ये भी एक पूरी संख्या माना जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं शून्य पूर्णांक। इसको क्या कहेंगे हम? शून्य पूर्णांक। इस तरह से ये पूर्णांक को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 3 हिस्सों में इसको विभाजित कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्याओं के ऊपर। पूर्णांक हमारी समझ में आ गए, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग ध्यान देते हैं परिमेय संख्याएं क्या चीज़ होती हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं। देखिए, इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जबकि P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0, Q 0 के बराबर न हो। मतलब ने कहा कि अगर जो हम विभिन्न संख्याओं को अनुपात के रूप में लिखें, ऊपर एक पहली संख्या एक पूर्णांक हो और दूसरी संख्या भी पूर्णांक हो और उनको इनके अनुपात के रूप में लिखा जाए, अर्थात P/Q के रूप में लिखा जाए, तो हमें परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे में हम लिखते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे मान लो 5, और अनुपात उसका बटे के रूप में लिख दें 3 संख्या, तो ये भी एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमने ले लिया -7 और नीचे ले लिया 6, तो -7 ये ऋण पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक तो है। ऐसे ही ये 6 ये भी पूर्णांक है।
तो ये भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है, तो ऊपर वाली गिनती ये भी पूर्णांक है, नीचे वाली भी पूर्णांक है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से थर्ड, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 25 ले लीजिए, नीचे हमने ले लिया 95, तो ये भी एक पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, इसलिए इनका अनुपात ये एक परिमेय संख्या होगी। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमने लिखा -5 बटे -8, ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से हमने लिखा -5 बटे 0, अगर जो बटे 0 लिख दिया तो हमारी परिभाषा में ये फिट नहीं बैठता। हमारी परिभाषा में ये लिखा है क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू मतलब नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख दें, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर जो ऐसे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, छठा नंबर सही है, ठीक है। अगर जो 0 ऊपर लिखा है, बटे में हमने 2 लिख दिया, तो ये परिमेय है कि नहीं? तो देखिए ऊपर 0 हो सकता है, क्योंकि ऐसी कोई शर्त नहीं दी हुई है कि ऊपर 0 नहीं हो सकता, बस सिर्फ नीचे 0 नहीं हो सकता, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी है, ये तो पहले ही बता चुके हैं। इसी तरह से 7वां नंबर ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। मान लो केवल 0 लिखा है, तो ये पूर्णांक, ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो 0 का मतलब हुआ 0/1, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें ऊपर पूर्णांक और बटे नीचे पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ये अपने समझने के लिए हम लोगों ने साधारण तरीके से इसको समझ लिया, और हमको ये ध्यान रखना होगा कि नीचे वाली गिनती जो होगी, जो बटे में नीचे वाली हर होती है, जिस हर, वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो पूर्णांक 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, ओके। हेलो बच्चों, हम लोग देखते हैं जो आपकी अभ्यास पुस्तिका में पहला प्रश्न दिया है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो, -7, 11, 27, -45, 71। देखिए ये प्रश्न जो है हमारी किताबें दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे समझिएगा। देखिए जो परिमेय संख्या होती है, आपने पढ़ा है कि उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर भी एक पूर्णांक होना चाहिए, नीचे भी एक पूर्णांक होना चाहिए, उस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहली संख्या दी हुई है -7, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में? ये तो एक पूर्णांक के रूप में लिखी हुई है, क्योंकि इसके बटे में कोई संख्या नहीं दी है, इसके हर में कोई संख्या नहीं दी है। लेकिन आपको मालूम है, आपने भिन्न संख्याएं पढ़ी हैं, कि अगर जो हम इस -7 को 1 संख्या से भाग कर दें तो इस संख्या का मान भी नहीं बदलेगा, और ये संख्या परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगी, क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है। इसी तरह से ये जो 11 है, इसको हम लिख सकते हैं 11/1। ठीक है, तो ये पूर्णांक कहलाएगी और ये एक परिमेय संख्या कहलाएगी। इसी तरह से ये जो 27 है, इसको भी हम लिख सकते हैं 27/1। तो फिर इसके बाद इसी तरह से -45, इसको हम लिख सकते हैं -45/1। ठीक, इसी तरह से 71 को हम लिख सकते हैं, 71 को हम क्या लिख सकते हैं, 71/1। तो इस तरह से हमारा प्रश्न हल हो जाता है। क्या कह रहा था? जिनका हर 1 हो, ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। तो इस तरह से इसमें हर नहीं दिया हुआ था, तो हम किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख करके उसका हर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया ये सब। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 8 है, -16 है, 20 है, -24 है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। इसके 4 खंड हैं। पहला खंड का हम लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? -4/5 को ऐसी संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश 8 है। तो ये जो संख्या दी हुई है
ये कितनी दी हुई है, ये -4/5 है। इसका अंश है कितना, इसका अंश है -4 और हर कितना है 5 है। अब हमें इसको ऐसी संख्या में बदल देना है जिसका अंश 8 हो जाए। तो अब हम इसको सोचेंगे कि इसको हम किस गिनती से ऊपर नीचे गुणा कर दें कि 8 ऊपर आ जाए और नीचे चाहे जितना हो जाए, उससे हमें नहीं देखना है। हमें मान लो ये -4 है और ये 5 है। अगर जो हम इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, लेकिन ये माइनस का 8 रहेगा और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस का 10। लेकिन हमें -8 नहीं लाना है, हमको करना है कि 8 आ जाए। इसके लिए हम अगर जो इसको -2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो यहाँ पर ये 8 आ जाएगा। माइनस और माइनस की गुणा आपको पता है प्लस होती है, 2 और 4 की गुणा 8 होती है। इसी तरह से नीचे क्या हुआ, 5 और 2 की गुणा 10 हो गई, यहाँ पे प्लस माना जाएगा, ये माइनस है तो माइनस का 10 लिखा जाएगा। इस तरह से ये -4/5 जो संख्या थी वो ऐसी संख्या के रूप में बदल गई जिसका अंश 8 है और हर -10 हो गया। हमें ऐसे ही बनाना था कि जिसका अंश 8 हो जाए, तो ये हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, खा वाला। खा वाला देखिए क्या लिखा था, ये संख्या कौन सी लेंगे, -4/5। संख्या कौन सी है, -4/5 और हमें एक ऐसी संख्या के रूप में इसको परिवर्तित करना है जिसका अंश -16 हो। लेकिन जो दी हुई संख्या है उसका अंश कितना है, -4, लेकिन हमें बनाना है क्या, -16 हो जाए। इसलिए हम ऐसी गिनती सोचेंगे कि किस गिनती से गुणा करें कि ऊपर -16 हो जाए। तो 4 का पाड़ा पढ़ते हैं, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16। इसका मतलब अगर जो हम 4 से यहाँ गुणा कर दें तो ऊपर -16 हो जाएगा। लेकिन 4 से अगर जो ऊपर गुणा किया है तो बदले में हमें 4 से ही नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। तो जब 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमारी संख्या बदल करके क्या हो जाएगी, 4 चक्कू 16 माइनस के 16 और 5 चक्कू 20। तो ये एक ऐसी संख्या के रूप में बदल गई जिसका अंश -16 है। पहले कितना था, -4 था, अब कितना है, -16। यही हमें करना था, तो ये इसका उत्तर हो गया। इसी तरह से और ग वाला प्रश्न देख लेते हैं। इसका अंश हमको बनाना है, अंश हमको करना है 20। हर चाहे जितना हो जाए वो हमसे मतलब नहीं है फिलहाल। गा वाला देखते हैं। ये जो गा प्रश्न है इसको हम देखते हैं। तो गा वाले में संख्या क्या दी हुई है, संख्या जो है ये दी हुई है -4/5 और हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि इसका अंश 20 हो जाए। तो ऊपर वाली गिनती हमें 20 करनी है किसी तरीके से। तो क्या तरीका होता है, हम इसे ऐसी गिनती से गुणा करें कि ये 20 हो जाए। हमें 4 का पाड़ा पड़ा, 4 पंचे 20 होता है, हमको मालूम है, तो इसलिए 5 से गुणा करने पर ये 20 हो सकता है। हमने दिमाग लगाया कि 5 से गुणा करेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस जो है इनके के गुणा करेंगे तो 20 आएगा, फिर ये माइनस आ जाएगा। हमें -20 नहीं लाना है, हमको प्लस का 20 लाना है। इसलिए हम -5 से गुणा करेंगे। जब -5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, 4 और 5 की गुणा 4 पंचे 20 हो जाएगी। और इसी तरह से 5 और 5 की गुणा 25 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो नीचे माइनस आता है, आने दो, कोई बात नहीं। हमें ऊपर सिर्फ 20 लाना था तो ऊपर 20 आ गया, अंश 20 आ गया है, तो हमारा सवाल हल हो गया, ये उत्तर हो गया। इसी तरह से घ वाला देखते हैं सवाल। उसमें हमें अंश -24 बनाना है। तो हमने लिखा संख्या बराबर, संख्या जो दी हुई थी वो लिख लीजिए -4/5, -4/5। अब हमें इसको इतनी संख्या से गुणा करनी है कि ऊपर -24 आ जाए। आप समझ सकते हैं 4 को किससे गुणा करें कि 24 आ जाए। 4 का पहाड़ा पढ़िए तो हमको पता चलता है 4 छंग 24 होता है। तो 6 से अगर जो गुणा कर दें तो ये -24 आ जाएगा। चेक करिए, 6 चौक 24 और ये माइनस का निशान लगा है, तो -24 हमें लाना ही था, तो -24 आ रहा है। तो हमने क्या लिखा, -24/5 30। तो ये हमारा उत्तर हो गया।
इस तरह से हम संख्याओं में अंश को परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरह से और भी प्रश्न होते हैं जिनमें हर को परिवर्तित करना होता है, आगे देखेंगे। चलो बच्चों, हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है 7, -14, 21, -35। तो आंसर इसका देखते हैं। देखिए पहला का वाला देख लेते हैं। देखिए संख्या क्या दी हुई है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। जो संख्या दी हुई है -5/-7 दी हुई है। अब ये कह रहा है इसको ऐसा परिवर्तित करो कि इसका जो हर है वो 7 हो जाए, और है कितना -7। हमें करना कितना है, हमें करना है 7, है कितना -7। हमें सोचना हो कि इस हर को कितनी गिनती से गुणा करें कि ये 7 हो जाए। तो 7 एकम 7 होता है, हमें पता चला। तो जैसे अभी पिछला सवाल लगाया था उसी आधार पे अगर जो हम इसको -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो नीचे का हर 7 हो जाएगा। देखिए कैसे, माइनस की गुणा प्लस और 7 एकम 7, नीचे प्लस का 7 हो जाएगा। ऊपर देखते हैं क्या हो जाएगा, माइनस की गुणा प्लस 5 और 1 की गुणा 5 एकम 5। तो इस तरह से ये संख्या 5/7 हो गई और इसका हर देखिए 7 हो गया। हर मतलब नीचे वाली गिनती 7 हो गया है। बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये का प्रश्न का उत्तर हो गया। इसी तरह से दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि संख्या को ऐसा परिवर्तित करें आप कि उसका हर -14 हो जाए। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हमने लिखा कि ये जो संख्या दी हुई है ये कितनी है, -5/-7, और इसको हमें -14 बनाना है। तो इसको कितने से गुणा करेंगे कि -14 हो जाए। देखिए माइनस का 7 ये है, 7 का पाड़ा पढ़ते हैं, 7 दूनी 14 होता है। हम अगर जो इसको 2 से गुणा कर दें तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह पहले से है, इसलिए हमें 2 से ही गुणा करके जो हम चाहते हैं वो संख्या में प्राप्त हो सकती है। तो देखिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ऊपर क्या आएगा 5 दूनी 10, माइनस का 10, नीचे 7 दूनी 14, माइनस का 14, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से ये जो तीसरा प्रश्न है गा वाला, इसको देख लेते हैं। देखिए हमें 21 बनाना है। गा वाला प्रश्न क्या है, जो दी हुई संख्या है वो क्या है, वो है -5/-7। हमें क्या करना है, इसको 21 करना है। इसको कितने से गुणा करें कि 21 हो जाए। 7 का पाड़ा पड़िए, 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 होता है। 3 से गुणा करेंगे तो 21 आ सकता है, लेकिन ये माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस है, ये प्लस है। तो माइनस हटाने के लिए हमने क्या किया, इसको -3 से गुणा कर दिया। अगर जो -3 से गुणा कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21 प्लस का 21 नीचे हो जाएगा, ऊपर माइनस की गुणा प्लस 5 दिया 15, 15/21। देखिए इसका हर हमें 21 बनाना था, इसलिए ये आ गया। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह से घा वाला प्रश्न देख लें। घा वाला प्रश्न -35 है, हमें -35 लाना है। संख्या क्या दी हुई है, संख्या दी हुई है -5/-7। ठीक है, हमें इसको कितना बनाना है, इसके हर को -35 बनाना है। हर है कितना -7, अंश -5। तो कितने से गुणा कर दें, 7 का पाड़ा पढ़िए, 7 5 35 होता है। तो 5 से अगर जो हम गुणा कर दें तो 5 7 35 हो जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा। माइनस को लाना भी है, इसलिए ये आसानी से आ जाएगा। ऊपर गुणा कर लेते हैं, -25/-35, ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। ये जो परिमेय संख्याएं दी हुई है, प्रश्न कह रहा है कि इनके हर को धनात्मक बनाइए। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। ये जो संख्या दी हुई है, क्या दी हुई है, हमने लिखा -9/-11। ठीक है, देखो इसका हर जो है -11 है। -11 एक ऋणात्मक संख्या है, आपने पढ़ा है ऋणात्मक पूर्णांक है ये। तो लेकिन हमें इसको धनात्मक बनाना है। इसका तरीका क्या है, इसको हम कितनी गिनती से गुणा करें कि ये प्लस का हो जाए। तो हमको पता है माइनस और माइनस चिन्ह की गुणा प्लस होती है, गिनती का मान भी नहीं बदलना चाहिए, इसलिए हमने इसको -1 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे।
तो जो माइनस 1 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस के गुणा प्लस, ऊपर 9 हो गया, नीचे माइनस माइनस के गुणा प्लस, 11 कम 11। तो देखिए इसका हर धनात्मक हो गया, यही हमारा उत्तर होगा। इसी तरह से ये खा वाला देख लेते हैं, बहुत आसान है। तो संख्या क्या दी हुई है? संख्या दी हुई है 11 बटे माइनस का 17। तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस 1 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। तो ये माइनस 1 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो गया? माइनस का 11 बटे नीचे माइनस माइनस की गुणा प्लस और 17। हमें अंश देखिए ऋणात्मक हो गया है, लेकिन हमें अंश से नहीं मतलब है, हमें हर को धनात्मक करना था, तो हर धनात्मक हो गया, तो यही हमारा उत्तर होगा। इसके बाद देखिए गा वाला भी इसी तरीके से संख्या क्या दी हुई है, ध्यान दीजिएगा। संख्या दी है माइनस 4 बटे माइनस का 19। हमने इसे माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये हो गया माइनस माइनस की गुणा प्लस, 4 एकम 4, 19 और 1 की गुणा 19 हो गई, माइनस माइनस की गुणा प्लस। तो इसमें भी हर धनात्मक हो गया। इसी तरह से घा वाला देखते हैं हम लोग। संख्या क्या दी हुई है? संख्या दी हुई है 7 बटे माइनस का 13। तो हमने इसको भी माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये हो गया माइनस 7 बटे 13। ठीक है, नीचे का हर धनात्मक हो गया। इस तरह से माइनस 1 से गुणा करने पर हमने देखा कि नीचे के जो ऋणात्मक हर थे वो धनात्मक हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। देखिए जो परिमेय संख्या दी हुई है, हमें इनके अंश को धन पूर्णांक करना है। जैसे पहली संख्या देखते हैं, इसका हल क्या होगा? पहला का वाला लेते हैं। तो ये जो संख्या दी हुई है, संख्या क्या दी हुई है? हमने लिख दिया संख्या बराबर माइनस 7 बटे 13। देखिए इसका अंश है माइनस 7 और हर है 13। तो जो माइनस 7 है तो ये ऋण पूर्णांक है, इसका मतलब ये इसका जो अंश है वो ऋणात्मक है। और हमें करना क्या है? उसको धन पूर्णांक बनाइए या धनात्मक बनाइए, ऐसा कह रहा है। तो अगर जो पिछले सवाल की तरह अगर जो हम इसको माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो हमको पता है माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, 7 एकम 7 हो जाएगा और ये माइनस 13 हो जाएगा। ये आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से खा वाला भी देख लेते हैं। अब तो बहुत आसान है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। आप समझ गए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ माइनस 1 से गुणा कर देनी है। माइनस 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का 11, माइनस माइनस प्लस प्लस का 19। तो अंश को हमें धन पूर्णांक बनाना था, तो देखिए धन पूर्णांक हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद ग और घा वाले भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए ये जो गा वाला प्रश्न है, इसमें क्या करना है? संख्या जो दी हुई है वो क्या दी है? माइनस का 18 बटे 23। हमने क्या किया? इसको माइनस 1 से गुणा कर दिया, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई, 18 बटे माइनस का 23। ये संख्या आ गया, ये हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह से जल्दी से घा वाला भी देख लेते हैं। संख्या क्या दी हुई है? संख्या दी हुई है माइनस का 19 बटे माइनस का 23। माइनस का ऊपर अंश जो है दिया हुआ है, ऋण मतलब ऋण पूर्णांक दिया हुआ है या ऋणात्मक दिया हुआ है। इसको धनात्मक करने के लिए माइनस 1 से हमने गुणा कर लिया, माइनस माइनस की गुणा प्लस, 19 से कम 19 बटे 23। ये उत्तर हो गए। इस तरह से आप संख्याओं को या पूर्णांकों को धनात्मक और ऋणात्मक बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक है? यह हमें बताना है कि कौन सी इसमें परिमेय संख्या धनात्मक है और कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले पहली संख्या के ऊपर विचार करते हैं, जो दी हुई है माइनस 9 बटे माइनस 13। देखिए इसका अंश भी माइनस में है, हर भी माइनस में है। दोनों जो माइनस में होते हैं तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो सकता है, तो इसको कैंसिल करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये इसका प्रभाव जो होगा वो धनात्मक होगा। इसी तरह से खा वाला देखते हैं, 11 बटे माइनस का 19। तो ऊपर वाली धनात्मक है, नीचे ऋणात्मक है, इसलिए ये पूरी संख्या ऋणात्मक मानी जाएगी, इसलिए आप इसको लिखेंगे ऋणात्मक, ये धनात्मक नहीं होगी। इसी तरह से गा वाली संख्या देखते हैं, ये लिखा है माइनस 7 बटे माइनस 23।
इसमें फिर ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कोई भी माइनस का चिन्ह नहीं बचेगा, इसलिए ये हुई धनात्मक। और इसी तरह से घा वाला देखते हैं। घा वाले में दिया है 8/13। देखिए ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस है, इसलिए ये धनात्मक मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न, इसमें हमें धनात्मक और ऋणात्मक ही बताना था, यह प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 7। निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं? ये 4 संख्याएं दी हुई है। पहली संख्या देखते हैं -7/11। देखिए ऊपर माइनस का पूर्णांक है और नीचे प्लस का है, तो ये पूरी क्या मानी जाएगी? ऋणात्मक मानी जाएगी। तो हमें बताना है कौन कौन सी ऋणात्मक है, तो ये वाली संख्याएं ऋणात्मक है। इसी तरह से दूसरी वाली संख्या देखते हैं -6/13 दी हुई है। देखिए ऊपर भी ऋण पूर्णांक है, नीचे भी ऋण पूर्णांक है, ये दोनों कैंसिल होकर के धन पूर्णांक बचेगा, इसलिए ये संख्या धनात्मक होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। इसी तरह से गा वाला देखते हैं 8/-35। तो ऊपर जो है धनात्मक है या धन पूर्णांक है, नीचे ऋण पूर्णांक है, इसलिए पूरा ये ऋणात्मक माना जाएगा। इसी तरह से अगली संख्या घा वाली देखते हैं -21/-23। तो ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल 21/23 बचेगा, इसका मतलब ये हुई धनात्मक। इस तरह से प्रश्न 7 कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। ये चार उदाहरण दिए हुए हैं। पहला का वाला देखते हैं। पहली संख्या जो दी हुई है वो लिखी हुई है -9/21। देखिए इसको कई तरीके हैं सॉल्व करने के। सबसे पहले हम लोग जो जनरल तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको देखते हैं। जो सामान्य तरीका होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको काटते हैं। काटने की प्रक्रिया जो होती है वो वास्तव में भाग करने की प्रक्रिया होती है। जैसे हमने सोचा कि इस गिनती को और इस गिनती को कितने से भाग किया जा सकता है, तो हमने अब सोचा कि इसको 3 से भाग किया जा सकता है, इसको भी 3 से भाग किया जा सकता है, तो हमने कट कर दिया इसको, 3 तिया 9 लिख दिया और 3 7 21 होता है, इसलिए यहाँ पे 7 लिख दिया। तो ये जो कुछ बच गया ये बचा -3/7। ये अपने सरलतम रूप में है, ये उत्तर हो गया। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये अपने सरलतम रूप में आ गई। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखिए दूसरा तरीका हमने लिखा है इसमें, अच्छा इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख दें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखिए संख्या हमने लिखी -9/21। ठीक है, आप सबको गुणनखंड पता होंगे, गुणनखंड आपने कक्षा 6 में किए हैं। 9 के गुणनखंड कर लीजिए, 9 के गुणनखंड हो गए 3 × 3, और 21 के गुणनखंड कर लीजिए, 21 के गुणनखंड हो गए 3 × 7। जिसको नहीं मालूम हो तो ऐसे कर सकता है, 3 3 9 आपने कक्षा 6 में पढ़ा। इसी तरह से 21 के गुणनखंड 3 7 21 7 1 7, ये आपने पढ़ा है, इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखिए ये और ये इसका कॉमन हिस्सा है या उभयनिष्ठ है, तो इसको काट सकते हैं, तो बचा -3/7। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार में ज़्यादातर यही वाला पहला वाला तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीका थोड़ा कठिन पड़ता है, थोड़ा बड़ा भी पड़ता है, हर एक टुकड़े के गुणनखंड करने पड़ते हैं तब ये सॉल्व होता है। तो हम लोग आगे से यही वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न खा है, इसमें लिखा हुआ है ये जो संख्या दी हुई है ये दी हुई है -18/-27। तो माइनस और माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बचा 18/27। फिर हमने सोचा कि इसको किस बड़ी से बड़ी गिनती से भाग करें जिसका पहाड़ा दोनों में लग जाए। तो हमने सोचा 9 का पहाड़ा 18 में भी लग जाता है, 27 में भी लग जाता है, तो इसका मतलब इसको 9 से हम काट सकते हैं। 9 दूनी 18
9 तिरिक 27, तो ये बच गया 2/3, ये उत्तर हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके का भी इस्तेमाल करके आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन एक ही तरीका फ़िलहाल देखते हैं, दूसरा तरीका अपने आप से कर लीजिएगा। ग वाला देखते हैं। इसी तरह से संख्या दी हुई है 21/-36, तो अगर जो आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से लगा लीजिए। कैसे? 21 को 3 सत्ते 21, 7 से इससे डिवाइड कर दीजिए। इसी तरह से 36 के टुकड़े ले लीजिए, तो ये 2 से काट सकते हैं, 2 1 कम 2 और एक इसमें मिला लीजिए, 16, 2 8 16। इसी तरह से 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कम 3, ये हो गया। अच्छा, अब इसके गुणनखंड लिख दीजिए यहाँ पे। 21 के हो गए 3 × 7 और -36 के हो गए 2 × 2 × 3 × 3। हमने देखा ये हिस्सा कॉमन मिल रहा है दोनों में, ऊपर नीचे इसको काट दिया, तो ये बचा 7 बटे, नीचे फिर से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, माइनस के 12, तो ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरीके से सॉल्व हो गया ये। इसी तरह से अगला वाला देख लेते हैं, घ वाला। देखिए जो संख्या दी हुई है ये दी है -36/64, तो इसको हम सोचे बड़ी से बड़ी गिनती से इसको हम काटना चाहते हैं। तो देखिए आपको मालूम है आप 4 से 36 को काट सकते हैं। 4 9 36 होता है, तो इसको काट करके हमने क्या लिख दिया 9 यहाँ पे। इसी तरह से तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, तो 4 1 कम 4, 2 बचे 24 आया, 4 6 24, तो ये 9 -9/16 ये हमारा उत्तर हो गया। ये सरलतम रूप में है। इस तरह से आप उसको काट करके जो ज़्यादा से ज़्यादा जितना कट सकता है, कटने के बाद जो बचेगा वही सरलतम रूप में कहलाएगा। देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 9। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या दिया हुआ है? पहला -3/4, फिर बॉक्स बना होगा या खाली जगह होगी, ऐसा आपको भरना होगा। फिर लिखा है -20, फिर इसके बाद बराबर में फिर लगा हुआ है, अगला बॉक्स बना हुआ है। हमें ये सोचना है कि यहाँ पर कौन सी गिनती आएगी। देखिए ये एक परिमेय संख्या दी है -3/4, इसी के बराबर हमको जो है संख्या लिखनी है जिसका हर -20। इसमें इसका हर जो है 4 दिया हुआ है, इसका हर 4 है और इसका हर -20 है। तो हमें ये सोचना है, रफ कार्य कर सकते हैं हम यहाँ पे इधर। तो देखिए इस 4 को कितने से गुणा किया गया है कि -20 आ जाए। तो हमने सोचा कि 5 से अगर गुणा कर दे तो 5 को 20 होता है, लेकिन माइनस का चिन्ह भी लगा है, इसका मतलब -5 से गुणा किया गया है। तो जब -5 से हर को गुणा किया गया है, इसका मतलब अंश को भी -5 से गुणा किया गया होगा। तो माइनस की गुणा प्लस हो गई और 5 और 3 की गुणा 15 हो गई। इस तरह से यहाँ पर दराना चाहिए। फिर हमने देखा अगला वाला, तो 4 लिखा है, यहाँ पे 28 लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे 4 है और ये 28 के बराबर कब आएगा ये हमें सोचना है। जब हम इसको 7 से गुणा करेंगे तब 28 के बराबर आएगा। इसका मतलब 4 को हमने 7 से गुणा किया है तो ये 28 के बराबर आया है। तो हमें संख्या 7 मिली, तो 7 से हमें ऊपर भी फिर गुणा करना पड़ेगा। तो 7 × 21 हुई और ये माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस चिन्ह भी लगा देंगे, इसलिए इसके अंश में आएगा -21। इसी तरह से हमें इसको भी कंप्लीट करने हैं। देखिए माइनस का 5 लिखा है, माइनस का 8 लिखा है, तो -8 की जगह पर 24 आया है। तो हम ये सोचेंगे -8 को कितने से गुणा करें कि 24 आ जाए। -8 को कितने से गुणा करें कि कितना आ जाए, 24 आ जाए। तो यहाँ पे जो गिनती आएगी तो क्या आएगी ये आपको सोचना होगा। अगर जिसको 3 से गुणा कर दें तो 3 और 8 24 होता है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है इसलिए इसको -3 से गुणा करना पड़ेगा। तो -3 से गुणा करेंगे अगर जो, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसका मतलब -3 से -8 को गुणा किया गया है तभी ये 24 आया है। तो जब -3 से इसको गुणा किया गया है तो -3 से इसको भी करना पड़ेगा। तो माइनस की गुणा हो गई प्लस और 5 और 3 की गुणा हो गई 15, इसलिए 5 3 15 यहाँ पे आना चाहिए। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। -5 को कितने से गुणा करें कि 25 आ जाए। तो हमारी समझ में आया, -5 को हमने कितने से गुणा किया,
25 आ जाए तो 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 25 होता है। फिर यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह नहीं है, तो इसलिए हमने समझा कि यहाँ पे माइनस जरूर लगाना पड़ेगा, तभी माइनस माइनस की गुणा प्लस की 25 आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि -5 को कितने से गुणा किया गया होगा, -5 को -5 से गुणा किया गया होगा, तभी ये 25 आया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि -5 से हमें इसको भी गुणा करनी है। माइनस माइनस की गुणा हो गई प्लस, 8 और 5 की गुणा हो गई 40, तो 8 पंचे 40। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सोच करके अपने आप से इसको भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 7 को -14 के बराबर करना है तो इसके लिए -2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब इसको -2 से गुणा किया तो इसको भी -2 से गुणा करना पड़ेगा। माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई, 9 दूनी 18 हो गया। इसी तरह से 7 के स्थान पर 35 आया है, इसका मतलब आपने 5 से गुणा किया, इसको 7 पच्चे 35 होता है, 5 से गुणा किया है, तो इसका मतलब 5 से इसको भी गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -45। इसी तरह से ये वाला देखते हैं, -8 है और ये 4/15 लिखा हुआ है, तो ये बीच में दिया है, अभी तक इधर दिया होता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 4 लिखा है, 4 को -2 से गुणा करें तो -8 आ जाएगा, तो इसका मतलब -2 से यहाँ पे गुणा किया गया है, तभी -8 आया है। तो -2 से इसको भी गुणा कर दीजिए, माइनस का 30 हो जाएगा। इसी तरह से इसको और इसको देखते हैं, 15 चक्कू 60 होता है, इसका मतलब -4 से गुणा किया गया होगा, -4 से आप इसको भी गुणा कर दीजिए, तो माइनस का 16 आ गया। इस तरह से ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए, ये जो परिमेय संख्याएं दी हैं, हमें ये कह रहा है कि इसके समतुल्य 3 और संख्याएं बनाइए। जैसे कि देखते हैं कैसे बना सकते हैं हम। ये का वाला दिया है, ये संख्या दी हुई है, संख्या दी हुई है 2/5। ठीक है, हमें इसके बराबर 3 और संख्याएं बनानी है। हमने लिखा पहली संख्या हम क्या बना सकते हैं, पहली संख्या कि जिसका प्रभाव 2/5 के ही बराबर हो। तो अगर जो हम इस गिनती को बराबर गिनती से ऊपर नीचे गुणा कर दें, अंश और हर में एक समान गिनती से गुणा कर दें, तो इसका प्रभाव उतना ही रहेगा और वो परिमेय संख्या भी बदल जाएगी। जैसे मान लो हमने बहुत आसान 2 से गुणा कर दिया, तो 2 दूनी 4 हो गई और 5 दूनी 10 हो गया, तो ये 4/10 एक संख्या हो गई। ठीक है, इसी तरह से हमें 3 बनानी है, तो हमने लिखा दूसरी संख्या, इसको हमने मान लो गुणा कर दिया, 2/5 लिखा, इसको हमने मान लो गुणा कर दिया 5 से ऊपर नीचे, किसी भी गिनती से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो हमने इसको 5 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 5 दूनी 10 बटे 5 25, तो ये दूसरी संख्या बन गई। इसी तरह से हमें 3 बनानी थी, तो हमने लिख दिया तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, हमने लिखा 2/5 लिखा, जो दी हुई संख्या थी, और हमने क्या किया, इसको मान लिया 10 से गुणा कर दिया, किसी भी गिनती से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 20 और ये बटे 5 50। तो इस तरह से ये 3 संख्याएं निकल आई, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप दी हुई परिमेय संख्या के बराबर चाहे जितनी परिमेय संख्या बना सकते हैं। इसके बाद ये जो खा वाला प्रश्न है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। अब आप समझ गए, इसको अपने आप से भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए, हमने खा वाले में लिखा, खा वाले में संख्या कितनी दी हुई है, संख्या बराबर जो दी हुई संख्या है 7/-11। तो पहली संख्या बहुत स्पीड में देखते हैं, पहली संख्या क्या हो सकती है, पहली संख्या बराबर 7/-11 गुणे, हमने कितने से गुणा किया, मान लो 3 से गुणा कर दिया, तो कितना आएगा 3 × 21 बटे -33। इसी तरह से दूसरी संख्या बना लीजिए, जल्दी से बना लेते हैं। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 7/-11, हमने इसको गुणा कर दिया -2 से ऊपर नीचे। चलिए माइनस से भी गुणा करके देख लेते हैं, तो 7 दूनी 14, -14 बटे प्लस का 22, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, 11 दूना 22, ये इतना सब लोग जानते हैं। इसी तरह से तीसरी संख्या देख लेते हैं, तीसरी संख्या बराबर 7/-11, ये तो दी हुई थी, हमने इसको गुणा कर दिया 10 से, बड़ा आसान, 10 से गुणा कर दिया, 7 70 और बटे माइनस का 110, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इसी तरह से
तीसरा भी देख लेते हैं गा वाला। अब तो बहुत आसान है, अब आप अपने आप से कर सकते हैं। देखते हैं गा वाला। गा वाला देखिए, दी हुई संख्या क्या है, संख्या बराबर -8 बटे -5। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर हो जाएगी -8 बटे -5। इसको हम किसी गिनती से गुणा करते हैं, जैसे कि हमने गुणा कर दिया -1 से, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस, 8 एकम 8, 5 एकम 5 हो गया, माइनस माइनस की गुणा प्लस, तो ये 8 बटे 5 बन गई। दूसरी संख्या इसी के समतुल्य क्या बनेगी, दूसरी संख्या हम लिख सकते हैं -8 बटे -5। यह तो दी हुई संख्या थी, हमने इसको 7 से गुणा कर दिया। चलिए किसी भी गिनती से गुणा कर दीजिए। 7 8 56, माइनस का 56 बटे 7 5 35, माइनस का 35, ये बन गया। इसी तरह से तीसरी संख्या क्या बन सकती है, तीसरी संख्या आप खुद ही बना सकते हैं। अब -8 बटे -5, इसको कितने से गुणा कर दें, मान लो हमने 12 से गुणा कर दिया, ठीक है, तो 12 8 96, माइनस का 96 बन गया, 12 5 60, माइनस का 60 बन गया। इस तरह से ये तीनों संख्याएं आ गई, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 7 की गणित का पाठ 1 जो है उसकी अभ्यास 1A पूरी की। इसी तरह से आगे के अभ्यास के वीडियो डालते रहेंगे, और अगर जो आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ फ़ायदा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। जो बच्चे किसी कारणवश आजकल स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या किसी कारणवश स्कूल की क्लासेस छूट गई हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मेरे ख्याल से बहुत उपयोगी होगा, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।